दोस्तों पाकिस्तानी मीशत पे बात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी हड्ड बीती जो है वो बताऊंगा जो कि चंद रोज से मेरे साथ पेश आ रही है और मैंने खुद इस चीज़ को एग्जामाइन किया है काफ़ी एक अरसे के बाद। दोस्तों लाहौर में किसी भी पंप पे, कैंट में, डीएचए में, कहीं पर भी अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महदूद मतलब एक आपके पास गाड़ी या कार है तो आपको 1500 का पेट्रोल दिया जा रहा है, और अगर आपके पास बाइक है तो आपको सिर्फ 200 का जो है वो पेट्रोल दिया जा रहा है और इससे ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिल रहा। और ये तमाशा जिस दिन से इन्होंने लास्ट पेमेंट इंक्रीज की है उस दिन से लेके आज के दिन तक ये तमाशा जारी है। कभी पेट्रोल पंप जो है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं, कहते हैं पेट्रोल है ही नहीं, और उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का एक वफद पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आके बैठा हुआ है कम अज कम 1-1.5 वीक से, जिनसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पैसे मांग रही है कि हमें किसी भी तरह किसी भी शराइत पर लोन दे दो। लेकिन दोस्तों आईएमएफ के बारे में जो कि पहले ही हम बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ें आपको बता चुके थे कि वो इस तरह की शराइत पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने रखेगा। इसी तरह होगा कि लोहे के चने हैं जिनको इन्होंने निगलना है, ना तो ये निगलने के काबिल है और ना उनको उगलने के काबिल है। लेकिन एक चीज़ है कि वो लोहे के चने इन्होंने अपने मुंह में ज़रूर रखे हुए हैं और कोई पता नहीं कब ये इनको निगल ले और कब उनको उगल ले, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो ये इनको निगल सकें या उनको उगल सकें। हाँ, मुमकिनात में से है कि ये निगलने की तरफ जो है वो चांसेस ज़्यादा है। मतलब आईएमएफ इनसे एक तो सबसे बड़ी चीज़ कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप जितने भी आपके सरकारी मुलाजमीन हैं जिनमें सबसे पहले हमारी फौज है, उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हैं जैसे जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हमारे शामिल है और हत्ता के एमएनए एमपीएज भी शामिल हैं कि वो लोग कितनी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट अकाउंट से ले रहे हैं, कितना पाकिस्तानी खजाने से इनको पैसे जाते हैं, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, कितनी कितनी पेंशनें इन लोगों को मिलती हैं, कितने अफराद को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आईएमएफ ने अपना गोडा जो है वो इनके यहाँ पर गर्दन पे रखा हुआ है इस वक्त, और ये बहुत बुरी सूरत हाल से दो चार हैं और इस तरह के बयान देने पर मजबूर हैं कि अब अल्लाह ही है मीशत को चलाए, मुल्क को चलाए, हम लोग तो ये ना चला पाएँ। दोस्तों इस कदर घटिया तरीन मीशत की पाकिस्तान की सूरत हाल है, वो कंट्री जो कि 8-9 महीने पहले बहुत बेहतर था, दुनिया तारीफ कर रही थी कि यार कैसे ये कोविड से निकल आया, कैसे इनकी मीशत जो है वो दिन ब दिन मजबूत हो रही है। एक्सेप्ट के हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो कहाँ पर थी कहाँ पर नहीं थी। उसकी बड़ी वजह है कि मसनूई तरीके से डॉलर की वैल्यू को माजी में कम किए रखा गया, जो कि इंटरनेशनली इदारे भी जानते हैं कि इस मुल्क ने जो है वो 2 नंबरी से डॉलर की जो है वो कीमत को मेंटेन किया हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं थी, जो कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट अगर 170 पे भी चला गया, 160 पे भी चला गया, लेकिन ये वो फिगर थी जो कि पाकिस्तानी खजाने की एक्चुअल थी। मतलब दुनिया देख रही थी कि यार ये अब पाकिस्तान जो है वो एक सही जगह पर है, सही सिमत में है, अब अगर ये जितना जोर लगाएंगे अपने आप को बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन अगर मसनूई तरीके से करेंगे, कुछ पैसे जो है वो बैंकों में रख के अपने और करप्शन किए हुए या इसी तरह कर्जा लेके मसनूई तरीके से अगर डॉलर को मैनेज किया है तो वहाँ पर जो है वो हमारी वैल्यू वो नहीं बन पा रही थी और ना हमारी मैशत को जो है वो अहमियत मिल रही थी। तो दोस्तों वो कंट्री जो कि बड़ी स्पीड से तरक्की कर रहा था, कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो एक्सपोर्ट हुआ और इसी तरह बहुत सारे आउटफिट जो हैं वो बन रहे थे। नेशनल मार्केट पाकिस्तानी सन्नत की बहुत ज़्यादा मोतरफ थी, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो चीज़ें चल रही थी। इस तरह दोस्तों एक और हड्डबीती का एक किस्सा ये कि कंस्ट्रक्शन कहीं पे थोड़ी सी शुरू की, मैंने जब बिल देखे काफ़ी सारी चीज़ों के, मतलब जैसे सीमेंट है, इसी तरह ब्रिक्स हैं, रेत है, इस तरह की चीज़ें, तो 2-3 साल पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करवाई थी, उसके बाद अब एग्जामाइन किया तो मेरे तो तोते उड़ के रह गए कि यार किस तरह ये आम बंदा जो है वो पाकिस्तान में सरवाइव कर रहा होगा अगर हर चीज़ 7 से 8-9 महीनों के अंदर डबल हो गई है। तो ये तो फिर कोई सूरत हाल ना हुई। आईएमएफ ने इनके जो है वो गिरेबान से पकड़ा हुआ है कि हमारी मानो, और चांसेस यही है। वज़ीर आज़म भी 1-2 जगह पे तकरीर में ये चीज़ जो है वो इस तरह की कह चुके हैं कि चांसेस कोई नहीं, माननी पड़ेगी। लेकिन अभी तक जो तरले मिलते चाह रहे हैं आईएमएफ के वही है कि इसी तरीके से हमें माफ़ी दे दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जो है वो असासे और सैलरियाँ और उनकी डिटेल ये कम अज़ कम ना लो। उसकी वजह ये नहीं है कि आम सरकारी मुलाजिम के निचले ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनके बारे में नहीं, ना उनकी इनको कभी भी परवाह है। सबसे बड़ी परवाह इनको अपनी है और अपने मात है जो इनके कड़चे दड़चे हैं उनके बारे में है। तो दोस्तों एक तरह तो ये मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों सबसे अहम और आखिरी बात कहूँगा इस व्लॉग की वो ये कि कभी भी ये ना सोचिएगा कि आज तक भी आईएमएफ ने कर्जा हमारे सियासतदानों की शक्लें देखकर और इनको जो है वो मुंह देकर दिया। हमेशा कर्जा जो है वो हमारी पाक फौज ने लिया, इन लोगों की गारंटी पर मिला, लेकिन
अब IMF सुना है कि इस तरह की जिद करके बैठा हुआ है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट तो इमरान खान की आने वाली है और आप लोग चंद महीने के मेहमान हो, तो लिहाजा हमें इमरान खान साहब के साइन ले दो, गारंटी ले दो, तो हम जो है वो आपको कर्जा दे देते हैं। तो ये भी एक तरह की जो है वो उड़ती उड़ती खबरें आई हैं। अब इसमें जो है वो कितनी सदाकत है कितनी नहीं ये अल्लाह जानता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है वो भी गर्दिश मार्केट में कर रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।